हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ फ्लावर शेयर कर रही हूँ। ये एक रोज़ फ्लावर का ट्यूटोरियल है और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसे हम करने वाले हैं कैनवस के ऊपर और यहाँ पे मैं जो पेंट्स यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करूँगी। तो कैनवस पर हम यहाँ पर फ्लावर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमको जो है फ्लावर के अंदर, स्पेशली रोज़ फ्लावर में आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हम लेयर्स कैसे ऐड करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिया है सैप ग्रीन से। बैकग्राउंड फ्लावर के अंदर ज़रूरी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बैकग्राउंड लगाओ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जिससे हमको थोड़ा सा लेआउट जो है वो क्लियर हो जाए कि जो हमारा फ्लावर है वो क्या शेप का है और हमको कितना बड़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ करा है वो स्ट्रेच कैनवस यूज़ करा है और साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा है स्ट्रेच कैनवस का, तो जिससे आप लोग क्लियरली इसको देख पाएँ ट्यूटोरियल को और समझ पाएँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने देखिए सैप ग्रीन ऐड करके एक जो है बेस दे दिया है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का बेस देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो फ्लावर है वो कौन से शेप का होने वाला है। यहाँ पर हम काम करने वाले हैं लेयर्स के साथ, तो आप लेयर्स की टेक्निक्स को समझ पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है जब आप फ्लावर के साथ काम करते हैं। तो अभी मेरी जो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें एक फ्लावर का सेपरेट बैच चल रहा है, तो वो एडवांस लेवल का बैच है। तो जब आपको बेसिक फ्लावर्स बनाने आ जाते हैं तब फिर आप एडवांस फ्लावर्स भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ मैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली बेस क्लासेस रहती हैं, वहाँ आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले बेस कलर। तो जो भी फ्लावर हम बनाते हैं वहाँ पर हमको देखना रहता है कि हमारा बेस कलर क्या है। तो यहाँ पर जो मैंने आज फ्लावर चॉइस किया है वो थोड़ा सा येलो ऑरेंजिश कलर में है। तो इसका जो बेस कलर है मैं यहाँ पर ले रही हूँ येलो कलर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रोम येलो लिया है। येलो में आप कोई भी येलो जो आपके पास अवेलेबल है उसको एज अ बेस कलर लगा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली पेंट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो फ्लावर की और उसके ऊपर फिर आप बेस कलर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ। बेस कलर के लिए जब हम वॉशेस लगाते हैं ब्रश की हेल्प से तो पानी की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ जिससे वो स्प्रेड होने में ईजी रहता है और सरफेस सारा कवर हो जाता है। मैं इस वजह से यहाँ पर बेस लेयर लगा रही हूँ। जो सिंपल वॉशेस रहते हैं उसमें हमको ज़रूरी नहीं है ध्यान दें हम कि हमारे ब्रश स्ट्रोक्स कैसे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है, कोई भी येलो कलर चलेगा, आप कोई भी येलो कलर ले सकते हो। सबसे पहले बेस कलर लगाने के बाद हम यहाँ पर पेटल्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेस कलर लग गया है। एक्रेलिक पेंट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको वेट नहीं करना पड़ता है लेयर्स को ड्राई होने के लिए। अब मैं यहाँ पर पेटल्स के ऊपर काम करना शुरू कर रही हूँ। तो पेटल्स के ऊपर जब मैं काम करना यहाँ शुरू कर रही हूँ तो इसके लिए आप यहाँ पर देखोगे कि मैं हल्का सा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर लाइट टू डार्क जाएंगे। तो ये चीज़, ये पैटर्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो तो, कि आपको डार्क टू लाइट वर्क करना है या लाइट टू डार्क वर्क करना है। तो आज जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं लाइट टू डार्क। जो इनिशियल लेयर्स हम लगा रहे हैं उसमें हम लाइट टू डार्क वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने येलो कलर लिया और इसी को डार्क करने के लिए मैं सेम फैमिली के अंदर ऑरेंज, स्कारलेट और रेड यूज करूंगी। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं पैटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एक पैटल आप निकाल लो अलग से और एक एक पैटल के ऊपर आप यहाँ पर सेपरेटली काम करो। तो यहाँ पर सबसे मिडल वाला एरिया मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है जब मैं फ्लावर बनाती हूँ तो मैं शुरुआत उससे कर लेती हूँ और कई बार मन करता है तो मैं कभी बड़ी वाली जो पैटल होती है उससे भी शुरुआत करती हूँ। तो ये उस समय हमारा क्या मन कर रहा है उसके हिसाब पे डिपेंड करता है। तो अगर मिडिल वाले एरिया में आप कंफर्टेबल हो तो रोज़ की शुरुआत आप मिडिल एरिया से करिए, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा।
क्योंकि ये एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्यूटोरियल है ये है। तो अगर आप बिगनर हो तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने जो फ्लावर अगर आप बनाना चाहते हो, पेंट करना चाहते हो, तो आप उन को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेस लेयर लगाने के बाद हम डार्कर लेयर्स में काम कर रहे हैं। तो डार्क लेयर्स के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर यूज़ करा है और मैं सबसे मिडिल के अंदर यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो मिडिल के लिए मैंने यहाँ पर जो है मिडिल वाले एरिया को फिल करने के लिए हम यहाँ पर छोटे ब्रशेज़ यूज़ करेंगे और आउटर एरिया को फिल करने के लिए हम यहाँ पर बड़े ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। तो ये फ़र्क रहता है जब आप ब्रशेज़ यूज़ करते हो। अच्छा, अब आप लोग ये पूछोगे कि कौन सा ब्रश आप यहाँ यूज़ कर रहे हो। तो ब्रश का नंबर डिपेंड करता है कि कौन से सरफेस पे आप काम कर रहे हो। आपका सरफेस का एरिया अगर बड़ा है तो आपके ब्रशेज़ जो है वो बड़े होंगे, ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मिडिल वाले एरिया में डार्कर जा रहे हैं, तो साथ में मुझे अपना येलो कलर लेते हुए चलना है जिसको मैं ऑरेंज के साथ यहाँ पर ब्लेंड करूँगी। तो इस तरह से देखिए, आप जो मिडिल वाला एरिया है उसको बनाओगे और ब्लेंड करते चले जाओगे येलो के साथ, क्योंकि येलो कलर हमने इसको एज अ बेस दिया था। अच्छा, बेस देने का एक और रीज़न रहता है, कैनवस के अंदर जो मैं स्ट्रेच कैनवस यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर पोर्स होते हैं, वो पोर्स हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो एक बेस लेयर अगर हम लगा देते हैं तो उससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी काम करते हो आप तो थोड़ा सा बेस लेयर की तरफ फोकस करो। एक बार ये समझने की कोशिश किया करो कि जो भी आपने रेफरेंस पिक लिया है, सपोज करिए आपका फ्लावर पिंक कलर में है, तो फिर उसका जो बेस कलर है वो कौन सा आएगा। तो एक जो मिडिल टोन होती है उसको पकड़ने की कोशिश किया करो और उसके हिसाब से यहाँ पर फ्लावर का बेस कलर लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने येलो लिया है तो हमने येलो इसका बेस कलर लगा दिया। अच्छा, अब आप में से कई जने कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑरेंज भी तो बेस कलर लग सकता है। नहीं, ऑरेंज बेस कलर नहीं लग सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइट टू डार्क वर्क कर रहे हैं। अगर हम डार्क टू लाइट जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ किया है, हमने यहाँ पर लाइट टू डार्क टेक्निक यूज़ किया है। इस वजह से हमने यहाँ पर येलो कलर एज अ बेस लिया है। ठीक है, तो आप समझ में आया होगा आप लोगों को इम्पॉर्टेंस कि किस तरह से हम जो है लेयर्स को डिफरेंटली यूज़ करते हैं, जिससे हम हमारे पेंटिंग के अंदर डेप्थ ऐड कर सकें। जितना ज़्यादा लेयर्स के साथ आप काम करोगे और ब्लेंड करना सीखोगे, है ना, पैटर्न को, उससे आपको अपने फ्लावर में डेप्थ मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हमने केवल 2 ही शेड्स के साथ काम किया है, एक येलो कलर जो हमारा बेस कलर था और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज कलर, जो कि हम हल्के से डार्कर टोन के लिए जा रहे हैं। अब सपोज करिए ऑरेंज कलर नहीं है तो फिर 2 ही शेड्स के साथ आप काम कर सकते हो, रेड और येलो, और उसके बीच में जो भी शेड्स हमको चाहिए वो आप बना सकते हो येलो ऐड करके, और रेड की क्वांटिटी जैसे कम ऐड करोगे और येलो ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शेड्स को बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एकदम सिंपल है ये वाला ट्यूटोरियल। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे आउटकम्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से पैटल ले लेंगे और हर एक पैटल का एक शेडो ऐड करेंगे और उसको ब्लेंड करते चले जाएंगे जो हमारा बेस कलर है उसके अंदर। तो इस तरह से एक एक पैटल पे जब हम काम करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है उसका शेप हमको डिफाइन होने लग जाएगा, उसका शेप हमको निकलता हुआ दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ और आपको इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में उस चीज़ को आप लोगों के लिए और इजी करके प्रेजेंट कर सकूँ, या फिर और आपका क्वेश्चन अगर मैं आंसर कर सकती हूँ, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं उसको आपके लिए आंसर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो, तो वो भी हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपने एक्रेलिक पेंटिंग का क्लास 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो, और उससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी।
बहुत ज़्यादा डिटेल करके बनाने की कोशिश की है मैंने उसको, तो उसको आप समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो बाहर की जो पेटल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो उन पेटल्स के लिए हम बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि इनर पेटल्स के लिए हमने छोटा ब्रश यूज़ करा था और बाहर वाली पेटल्स के लिए हमने बड़ा ब्रश यूज़ करा है। फ्लैट ब्रश सबसे अच्छा रहता है अगर आपको दो कलर्स को ब्लेंड करना है, तो फ्लैट ब्रश सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए आउटर पेटल्स बना लेंगे हम, और साथ में हम यहाँ पर ऑरेंज के साथ ब्लेंडिंग कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम दो लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये दो लेयर्स तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो दो लेयर्स के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप रोज़ फ्लावर की, जिसमें हमने केवल येलो कलर और ऑरेंज कलर यूज़ करा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेटल्स के साथ ब्लेंडिंग कर करके और हर एक पेटल को एक अलग जो है आइडेंटिटी दे सकते हो, एक अलग अपीयरेंस दे सकते हो, है ना। समझ में आ रही हो कि शायद मैं जो कहना चाह रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे डार्कर लेयर्स। तो जब हमारी ये वाली दोनों लेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तब हम थोड़ा सा यहाँ पर डार्क जाएंगे। तो डार्क कलर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कारलेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एक पेटल आपको दिख रही होगी कि अलग अलग पेटल्स निकल के आ गई हैं फ्लावर की, और फ्लावर जो है हमारा यहाँ पर डिफरेंट लगने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम काम कर लेते हैं डार्कर कलर्स की तरफ। तो जैसे जैसे हम डार्क लेयर्स और ज़्यादा ऐड करेंगे, उससे और ज़्यादा हमारे फ्लावर को डेप्थ मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो डार्क कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज के साथ मिक्स करते हुए मैंने थोड़ा सा स्कारलेट लिया है। आप चाहो तो रेड के लेयर्स भी लगा सकते हो, थोड़ा सा येलो की क्वांटिटी ज़्यादा रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मिडल में से ही काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मिडल वाले एरिया से आउटर वाले एरिया की तरफ आएंगे, उसके बाद जब हमारा आउटर एरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वापस हम मिडिल एरिया की तरफ आएंगे लेयर्स को सूखने के बाद। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्लावर में काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इस तरह से मिडिल वाला एरिया ले लेंगे और इस वाले मिडिल वाले एरिया के लिए फिर से काम करना शुरू कर देंगे। तो जब मिडिल वाला एरिया जो है हरदम बनाएंगे, तब स्मॉल ब्रश आप यहाँ पर यूज़ करोगे, और डिटेलिंग जब करना होगा तो डिटेलिंग ब्रश यूज़ करोगे। डिटेलिंग ब्रश कौन सा होता है? जो राउंड ब्रश होता है उसको मैं डिटेलिंग ब्रश कहती हूँ। तो वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे जब आप मिडिल में डिटेलिंग करोगे, या आउटर में भी अगर आप डिटेलिंग करते हो तो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स वाली पेटल्स में थोड़ा ठीक कर रही हूँ, उनका शेप्स प्रॉपर नहीं आया है, तो उनको एक बार ठीक कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, और उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा वाइट भी ऐड किया है मैंने। वाइट कलर हाईलाइट और लाइटर शेड्स के लिए ऐड किया है। जहाँ पर हमको लाइट इफेक्ट डालना है वहाँ पर हमने वाइट कलर ऐड किया है येलो के साथ। तो इस तरह से हम लाइट इफेक्ट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी जो ग्रीन कलर है इसको पूरे को ऊपर जो बैकग्राउंड है मैं फिल कर दूंगी। वैसे अभी आज मैं आप लोगों को बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी और बैकग्राउंड की लीव्स भी नहीं बताऊंगी। आज मैं केवल आप लोगों को जो रोज़ है उसी के पेटल्स के ऊपर कैसे काम करते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, तो मिडल एरिया ले लेते हैं और इस तरह से हम लेयरिंग करते चले जाएंगे फ्लावर की। जो भी आप रेफरेंस पिक लेते हो फ्लावर का, आपके गार्डन में कोई फ्लावर उग रहा है रोज़, और उसका भी रेफरेंस पिक ले सकते हो आप, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि हरदम फ्लावर के अंदर 2-3 लेयर कलर्स ही होते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर हल्का सा डार्क जा रही हूँ। तो डार्क करते ही देखिए आप खुद डिफरेंस देखो, जैसे ही हमने डार्क ऐड किया आप डिफरेंस देखो, एकदम से डेप्थ हमको मिल गई जैसे ही हमने डार्क ऐड किया। अब यहाँ पर डार्क लेयर्स जब आप ऐड करोगे तो उसी तरह ऐड करोगे जिस तरह से हमने येलो के साथ मिक्स करते हुए ऑरेंज कलर ऐड किया था ब्लेंड करते हुए, उसी तरह हम यहाँ पे डार्क कलर भी ऐड करेंगे। तो भी हम उसकी ब्लेंडिंग का ध्यान रखेंगे। अच्छा, वाटर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितना पानी यूज़ करना है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पानी जितना ज़्यादा यूज़ करोगे पेंट्स उतना ज़्यादा ही स्प्रेड होंगे, और क्योंकि पानी ज़्यादा यूज़ करने से ब्रश के अंदर
पेंट फैलने लगता है, और जब ब्रश के अंदर पेंट फैलने लगेगा तो आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं कर पाओगे। तो पानी कम यूज़ करना है, एक रफ क्लॉथ पास में रखिए, जिससे आप एक्स्ट्रा वाटर अगर लेते हैं ब्रश में तो उसको हटाते जाइए, उसको पोंछते जाइए, उसको रिमूव करते जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर की वजह से आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो वाटर लेना है बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, और पेंट्स को भी यहाँ पर ब्लेंड होने देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स फिर से ले लेते हैं, और मिडल वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे हल्का सा डार्कर कलर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए अब आपको फ्लावर समझ में आ गया होगा कि ये एक जो फ्रंट पोज है फ्लावर का वो लिया है मैंने, और पैटल्स भी बहुत अच्छे से निकल के आई हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमने ज़्यादा शेड्स ऐड ही नहीं करे और बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी से। यहाँ पर मैं फैन ब्रश लूँगी और फैन ब्रश की हेल्प से थोड़े से पैटल्स की स्ट्रोक्स, पैटल्स में जो शेड्स हैं है ना, वो ऐड करूँगी। तो फैन ब्रश बहुत अच्छा रहता है शेड्स वगैरह ऐड करने के लिए। अगर आपको फ्लावर वगैरह बनाना है और पैटल के ऊपर आपको अगर लाइंस देनी है तो फैन ब्रश की हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि राउंड ब्रश के साथ जब आप काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन फैन ब्रश के साथ जब आप काम करोगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। करके देखना आप, अगर आपने कभी नहीं किया है यूज़ फैन ब्रश इस टेक्निक के लिए तो ट्राई करके देखना। अब हम यहाँ पे हाइलाइट्स ऐड करेंगे। डार्कर कलर हमने ऐड कर दिया है, क्रिम्सन लिया है हमने डार्क शेड के लिए, और अब हम इसमें वाइट ऐड करके हाईलाइट ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हाईलाइट ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरे फ्लावर में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम हाईलाइट ऐड कर देंगे। तो कुछ फाइनल यहाँ पर आउटकम्स आने लग गए हैं फ्लावर के, और अब हमारा जो ट्यूटोरियल है वो भी एंड होने वाला है। तो इस तरह से फ्लावर की प्रैक्टिस करोगे आप तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो, चैनल को विजिट करके ज़रूर जाना। आपको लगता है कि किसी तरह के कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है या मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी पेंटिंग सीखने वाले से आप जानते हैं और चाहते हैं कि ये ट्यूटोरियल उसके साथ शेयर करने से उसकी हेल्प हो सकती है तो शेयर करिएगा इस ट्यूटोरियल को अपने उन जानकार के साथ जिन्हें पेंटिंग करना पसंद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो बना लेते हैं। वाइट कलर से हमने यहाँ पर राउंड बनाया है और उस पर आउटलाइन दे दिया है। ये जो ट्यूटोरियल है ये बिल्कुल एंड हो गया है। प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने टेक्निक्स बताई है उन पर फोकस करेंगे अगर आप, तो आप अपनी पेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।